नमस्कार दोस्तों, डागोर्स यूट्यूब चैनल में आपका वापस से स्वागत है। मैं कुलदीप भारद्वाज। सेल स्ट्रक्चर हमारा जो पूर्व का हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था और सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका की संरचना को हम दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। और पिछले जो हमारे वीडियो था उसमें हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उसमें हमने अंतर स्पष्ट किया। इसके अलावा कोशिका की संरचना में हमने आपको बताया था कि कोशिका की किस प्रकार की संरचना होती है, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, ये सारी चर्चा हो गई थी हमारी। लेकिन इसके साथ जो सेल किस प्रकार से दिखती है, सेल स्ट्रक्चर से ही हम आगे बढ़ाते हैं। और सेल स्ट्रक्चर में हम सेल की जो स्ट्रक्चर किस प्रकार की दिखती है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बात आपको बताई थी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तो ऐसी हैं जो आद्य या प्रिमिटिव हैं, लेकिन इसके साथ हम अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें यानी सजीवों में जो बड़े जो जीव हैं जिनका जो शरीर है वो एक तरह से सुविकसित कोशिकाओं से बना है, उन कोशिकाओं की बात करें तो उनमें हम प्लांट और एनिमल्स जो हैं, पादप और जंतु जो हैं, उनकी कोशिकाओं की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन अब बात ये आती है कि सेल्स किस प्रकार की दिखती हैं, अंतर क्या है दोनों में, समानताएं क्या हैं, इनकी भी हम चर्चा करेंगे प्लांट और एनिमल सेल की। लेकिन एक प्रारूपिक हम जंतु कोशिका की बात करें, प्रारूपिक जंतु कोशिका की बात करें तो वो किस प्रकार से दिखती है उसके आधार पर हम पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगर हम सेल स्ट्रक्चर में एक प्रारूपिक जंतु कोशिका की बात करें तो प्रारूपिक जंतु कोशिका जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। इसमें हमने जो अंगों का क्लासिफिकेशन है वो हमने आपको बता दिया था। हमने ये कहा था कि जो सेल है उसके हमने दो पार्ट बनाए थे। इनमें से एक पार्ट तो ये था, एक पार्ट तो कौन सा था, ये प्लाज्मा जो झिल्ली है वो हमारा एक पार्ट था। पहला पार्ट कौन सा था, ये प्लाज्मा झिल्ली, ये हमारा पहला पार्ट था। ठीक है, एक पार्ट कौन सा था, प्लाज्मा झिल्ली। और दूसरा पार्ट में हमने ये कहा था कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो भी मटेरियल इसमें पड़ा हुआ है वो सारा की सारा प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। तो हम ये कहें कि एक तो प्लाज्मा झिल्ली हो गया और इसके अंदर पड़ा हुआ मटेरियल क्या है, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। अब इसके अंदर उपस्थित जो प्रोटोप्लाज्म है उसके भी हमने दो भाग बनाए। उसमें हमने ये कहा कि हम इस प्रोटोप्लाज्म में जो अंग पड़े हुए हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, उनको हम कोशिका के अंग कहते हैं। तो एक तो पार्ट हमने प्रोटोप्लाज्म का बनाया, कौन सा, कोशिकांग। क्या बताया था, कोशिकांग, यानी कोशिका में उपस्थित अंग। तो बहुत सारे अंग हैं, एक तो कोशिकांग हो गया। और इसके साथ में दोस्तों क्या है, इसके साथ में हमने बात की थी आपसे कि साइटोप्लाज्म जो है, कोशिका जो द्रव्य है जो इस पूरी सेल में बिखरा पड़ा है, ये साइटोप्लाज्म इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये भाग जो है, जो द्रव पार्ट है इस कोशिका का, वो कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है, ये साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोशिका के विभिन्न जो अंग हैं वो किस में उपस्थित होते हैं, किस में तैरते रहते हैं। तो हम ये कहेंगे किस में तैरते रहते हैं, वो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ये उपस्थित होते हैं, जिसको हमने क्या बोला, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो साइटोप्लाज्म है और कोशिका के अंग हैं वही मिलकर के क्या है, जीव द्रव्य है। ठीक है, अब इस एनिमल सेल की बात करें, जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका दिखाई कैसे देती है। तो देखो, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई जो इस कोशिका को कवर किए रहती है, इसको घेरे रहती है या हम ये कहें आकार प्रदान करती है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें अंग हैं जिनमें लगभग हम इस एनिमल सेल की बात करें तो लगभग सेंटर में कौन सा होता है, सेंटर में होता है हमारे पास में कौन होता है, केंद्रक। कौन होता है, केंद्रक। ये है केंद्रक। ठीक है, तो सेंटर में क्या है, केंद्रक उपस्थित होता है, जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से। और केंद्रक में उपस्थित होते हैं कई सारे ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं केंद्रक में भी, यानी क्रोमेटिन जाल पड़ा रहता है। हम केंद्रिका की बात करते हैं तो केंद्रिका केंद्रक में उपस्थित एक अंग है जो केंद्रक की क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, चर्चा हम विस्तार से इनकी सभी अंगों की करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रारूपिक जंतु कोशिका की यहाँ पर बात करें। ये हमारा केंद्रक हो गया, इसके साथ में इस कवर जो किए रहती है वो कौन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली है। इसके अलावा यहाँ पर और अंगों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ इस तरह की जो प्लेटेड या ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं, नलिकाओं जैसी संरचनाएं होती हैं, वो संरचनाएं किसकी हैं, इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हैं। किसकी हैं, गोल्जी काय की। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे जो कोशिकाएं हैं उसमें कई सारे जो हैं
वो माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर ये अंग जो आपको दिख रहे हैं ये सारे सारे अंग क्या हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं। कौन से हैं ये दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर इस केंद्रक को और प्लाज्मा झिल्ली से जोड़े रखने का जो कार्य करती है, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है जिसमें हमने फोल्डेड स्ट्रक्चर जिसको हमने बताया, तो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो एक अंतःप्रद्रव्य जालिका है। क्या है दोस्तों, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो ये जो है वो अंतःप्रद्रव्य जालिका है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से। अब ये दो तरह की होती है, एक तो ऐसी है जिसमें डॉटेड जो निशान आपको दिख रहे हैं, एक ऐसी है जो प्लेन है। ठीक है, तो इस तरह के इस आधार पर इसको खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और इसके अलावा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, जो क्या करती है, जो केंद्रक को रोके रखती है प्लाज्मा झिल्ली से। ठीक है, या एक तरह से कंकाल भी ये बनाती है स्ट्रक्चर जिसको हमने ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। इसके साथ साथ में यहाँ पर इस तरह की संरचनाएं जो हैं वो लाइसोसोम्स उपस्थित होते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास में कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स आती हैं, जैसे ये इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं राइबोसोम। इनको क्या कहते हैं हम, राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर वैक्यूल्स जो हैं, रिक्तिकाएं जो हैं इस कोशिका में उपस्थित होती हैं, और ये सारे अंग जो हैं वो कोशिका द्रव्य में क्या होता है, कोशिका द्रव्य में ये सारे अंग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर ये माने कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जितना भी मटेरियल है वो प्रोटोप्लाज्म है, जिसको हमने जीवन का भौतिक आधार कहा, और प्रोटोप्लाज्म में कोशिकांग और कोशिका द्रव्य उपस्थित होते हैं। कोशिकांग ये सारे कोशिकांग हैं जिसमें केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, रिक्तिकाएं हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रोसोम है। ये सारे के सारे जो अंग हैं इस जंतु कोशिका में है। लेकिन इसके साथ प्लांट सेल भी होती है। तो प्लांट सेल में क्या अंतर है, जंतु कोशिका में और प्लांट सेल में किस प्रकार के अंतर पाए जाते हैं, इनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अंग हैं जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, कौन से अंग हैं जो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, या दोनों में अंतरों की बात करें तो कौन कौन से जो डिफरेंसेस हैं वो इन दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। इनकी भी यहाँ पर हम दोस्तों चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ प्लांट सेल की बात अभी नहीं की है, हम डिफरेंसेस में इसकी बातें करेंगे। जब डिफरेंस पढ़ेंगे तो हम इसकी चर्चा करेंगे। तो एक प्रारूपिक सेल की जो स्ट्रक्चर हमने देखी, तो हमने कहा कि किस किस में डिवाइड हुआ, प्लाज्मा झिल्ली और प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के कितने पार्ट बनाए हमने, प्रोटोप्लाज्म के पार्ट की हमने बात की आपसे कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो कोशिका द्रव्य और कोशिकांगों से बने होते हैं। और कोशिकांग भी हमने तीन तरह के बताए थे, एक झिल्ली वाले, एक बिना झिल्ली वाले, और झिल्ली वाले कैसे, झिल्ली वाले एकल झिल्ली वाले और दोहरी झिल्ली वाले। बिना झिल्ली वालों में हमने रखा राइबोसोम को, इसके अलावा किसको रखा हमने, इसके अलावा रखा हमने सेंट्रोसोम को, ये बिना झिल्ली वाले थे। और एकल झिल्ली वालों में किसको रखा हमने, रिक्तिका को रखा, इसके अलावा हमने लाइसोसोम को रखा, इसके अलावा बहुत सारे जो माइक्रो बॉडीज हैं, सूक्ष्म काय जिनको बोलते हैं, जिनमें ग्लाइक्सिसोम है, पेरोक्सिसोम है, ये सारे जो अंग हैं वो सभी के सभी एकल झिल्ली वाले हैं। ठीक है, दोहरी झिल्ली वाले में हमने लगभग 5 जो अंग हैं, हमारे प्रमुख जो अंग हैं इस कोशिका के, उनकी हमने बात की। केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो एक अंग पाया जाता है उसमें क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो हरित लवक इसको बोला जाता है, वो है। इसके अलावा हम गोल्जी काय की बात कर लें, हम इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लें, ये सारे सारे अंग कैसे हैं, दोहरी झिल्ली वाले हैं। कैसे, दोहरी झिल्ली वाले, जो प्रश्न की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंसी रखते हैं। क्वेश्चन इसमें एकल झिल्ली, दोहरी झिल्ली और झिल्ली रहित वाले पूछते रहते हैं, जिसकी हमने पिछले वीडियो में चर्चा आपसे की। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसमें एनिमल सेल हमारी देख ली हमने किस प्रकार की दिखती है। तो अब हम इसके साथ साथ हम दोनों की पैरेलली स्टडी करेंगे, जिसमें हम एनिमल और प्लांट सेल की बात करेंगे। तो इसमें डिफरेंसेस की बात करेंगे कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में किस प्रकार के डिफरेंसेस होते हैं, इनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी, इस जंतु कोशिका की और पादप कोशिका की। इसकी हम चर्चा यहां पर करेंगे।
जंतु कोशिका की और पादप कोशिका की। तो इनमें पहले हम डिफरेंसेस की बात करेंगे और उससे पहले हम डायग्राम दोनों का देख लेते हैं, क्या क्या इसमें मूलभूत अंतर होते हैं, फिर आराम से इसका डिफरेंस हम देख पाएंगे। ठीक है, चलिए। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने दो जो कोशिकाएं हैं वो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही हैं, एक प्लांट सेल की है, एक एनिमल सेल की है। इसकी हम बात करें तो ये प्लांट सेल है, इसकी हम बात करें तो ये क्या है, एक एनिमल सेल है। ये दोनों कोशिकाएं हैं। मूलभूत क्या क्या अंतर होते हैं इनकी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ हम एक इस कोशिकाओं में एक अंतर हमारा केंद्रक से हम स्टार्ट करते हैं पहले। तो केंद्रक की जो पोजिशंस हैं इन दोनों ही सेल्स में, प्लांट सेल की बात करें या एनिमल सेल की बात करें, तो देखिए एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है, एनिमल सेल में यहां पर ये न्यूक्लियस है, ये एनिमल सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस की बात कर लें तो न्यूक्लियस लगभग हम ये माने सेल के केंद्र में होता है, मध्य में होता है। क्या होता है, सेल के केंद्र में या मध्य में। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें, ये हमारी एनिमल सेल है। कौन सी सेल है ये, एनिमल सेल। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल का देखो न्यूक्लियस कहाँ है, ये प्लांट सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। और इस प्लांट सेल के न्यूक्लियस की बात करें, ये प्लांट सेल का न्यूक्लियस है। इसकी बात करें तो ये एक किनारे की ओर होता है। तो दोस्तों प्लांट सेल एनिमल सेल में एक तो डिफरेंस जो है वो ये है, दोनों में वो डिफरेंस ये है कि जो केंद्रक की स्थिति है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस है, वो प्लांट सेल में तो मध्य में होता है केंद्रक, और प्लांट सेल में एक किनारे की ओर होता है, और हमारी जो एनिमल सेल है उसमें कैसा होता है, केंद्र में होता है, मध्य में होता है। ये तो पोजीशन का अंतर हो गया। लेकिन इसके साथ में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो हमारे एनिमल सेल है उसमें पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, इनके आधार पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंसेस इन दोनों सेल्स में देख रहे हैं। तो एक तो डिफरेंस हुआ न्यूक्लियस की पोजीशन का, दूसरा हमारा डिफरेंस क्या है, दूसरा हमने कहा प्लांट की बात कर लेते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं वो फूड का फॉर्मेशन स्वयं करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो एक अंग है उसमें होती है, और वो अंग है क्लोरोप्लास्ट, या इसको हम कहते हैं हरित लवक। क्या बोला जाता है इसको, हरित लवक, ठीक है। तो इसका मतलब प्लांट सेल जो होती है उसमें एक ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला जाता है इसको, क्लोरोप्लास्ट। तो यहां पर इस प्रकार के जो ऑर्गेनेल्स हैं, ये ऑर्गेनेल्स आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, जो कि किस में पाए जाते हैं, जो कि प्लांट सेल में उपस्थित हैं। तो ये जो अंग है, ये अंग जो है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में, ठीक है। फूड फॉर्मेशन की प्रक्रिया इसी में होती है। लेकिन जंतुओं में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। जंतुओं में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम दोनों की पहले तुलना कर लेते हैं, तुलना से पहले हम दोनों की स्ट्रक्चर की बात करें तो सारे अंग लगभग उसी के तरह के इस एनिमल सेल के साथ साथ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ अंग ऐसे हैं जो प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो पहले हम इस प्लांट सेल की ही बात कर लेते हैं। तो देखो, इस प्लांट सेल के सबसे बाहरी आवरण में एक आवरण पाया जाता है इस प्लांट सेल का, और इस आवरण को हम कहते हैं सेल वॉल। क्या बोला जाता है, सेल वॉल। ये कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, कोशिका भित्ति, ठीक है। ये प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण है, एक मृत आवरण है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक और आवरण पाया जाता है जो इस सेल को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। ये इस प्लांट सेल में उपस्थित होता है। इसके साथ में इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, ये इसके अलावा इसमें जो हमारे रेफाइड्स क्रिस्टल्स हैं या ड्यूसा क्रिस्टल्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म तो उसमें भी है, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी है अपनी एनिमल सेल में। इसके अलावा जो एमाइलोप्लास्ट है, स्टार्च ग्रेन्स बोला जाता है इनको, ये इसमें उपस्थित होता है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर प्रमुख रूप से यहाँ दिखाई दे रही है, ये जो आकार दिख रहा है आपको इस सेल का, वो आकार है वैक्यूल का। तो यहाँ पर इस प्लांट सेल में जो वैक्यूल का जो आकार है वो कैसा है, बड़ा है, ठीक है। कैसा है, बड़ा। बात समझ आई क्या। लेकिन यहाँ पर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स हैं,
एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स हैं वो कैसी होती हैं, वो कैसी होती हैं, छोटे आकार की होती हैं। वैक्यूल्स किस प्रकार की होती हैं, छोटे आकार की। तो यहां पर अगर एनिमल सेल्स के वैक्यूल की बात करें तो कैसी होती हैं, छोटे आकार की, जबकि प्लांट सेल के वैक्यूल कैसे होते हैं, बड़े आकार के। तो इसमें एक मूलभूत अंतर है, ठीक है। तो अंतरों में हम देखेंगे भी आगे, हम चार्ट के थ्रू भी देखेंगे कि कौन कौन से इनमें अंतर दोनों में पाए जाते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, एनिमल सेल हम पढ़ चुके, प्लांट सेल में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है, वो भी इसमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा राइबोसोम्स हैं, गोल्जी बॉडीज हैं, इनमें कुछ गोल्जी वेसल्स जो हैं वो पाई जाती हैं, गोल्जी वेसल्स पाई जाती हैं। और इनमें हम लगभग ये मानते हैं कि भाई इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनको डिक्टायोसोम्स के नाम से हम इसमें जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ अंतर में भी हम यहाँ देखते हैं कि इस प्रकार की संरचनाएं इस प्लांट सेल में पाई जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम एनिमल सेल हमने देखा, प्लांट सेल हमने देखा, तो अंतर और क्या क्या हैं, उन अंतरों की यहाँ पर हम चर्चा कर लें। तो पहले हमने बताया क्या, पहले हमने बताया केंद्रक का जो स्थिति है, पोजीशन है, वो इसमें एनिमल सेल में तो कैसी है, मध्य में, और प्लांट सेल में कैसी है, एक किनारे की ओर। दूसरा हमने बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में कैसा होता है, एब्सेंट होता है। कैसा होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा और जो अंतर हैं उनको हम इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहला जंतु कोशिका और पादप कोशिका के हमने अंतर की बात की। तो सबसे पहला जो अंतर है वो क्या है, केंद्रक की स्थिति का है दोस्तों। किसका है, केंद्रक की स्थिति का। तो देखिए यहां पर सबसे पहले जो हमारे पास में आती है केंद्रक की स्थिति, ये पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस है। क्या है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें केंद्रक कैसा होता है, मध्य में उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है, इस जंतु कोशिका में। किस में होता है, जंतु कोशिका में। और पादप कोशिका के केंद्रक की बात करें हम, तो केंद्रक की अगर स्थिति है तो कैसे है, एक किनारे की ओर होता है। कैसा होता है, किनारे की ओर। तो यहाँ एक अंतर तो ये हो गया कि प्लांट सेल में किनारे की ओर और एनिमल सेल में केंद्रक की स्थिति कैसी है, मध्य में है। दूसरा अंतर है सेल वॉल। सेल वॉल जंतु कोशिका में तो अनुपस्थित होती है, क्योंकि जंतु कोशिका का जो बाहरी आकार है दोस्तों, आपने देखा कि जो जंतु कोशिका का बाहरी आकार है, जंतु कोशिका का जो बाहरी आकार है उसमें क्या है, उसमें तो केवल क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन इसमें एक सेल वॉल जो है, कठोर आवरण और इसमें लगा हुआ है। ये किसमें है, ये तो प्लांट और जो एनिमल सेल है उनमें ये डिफरेंशिएशन है कि प्लांट सेल में एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कठोर आवरण पाया जाता है, जो कि एनिमल सेल में तो नहीं होता। और प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, ये उपस्थित होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, उपस्थित होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, उपस्थित। चलिए नेक्स्ट हम अंतर की बात करते हैं। नेक्स्ट हम अंतर की बात करते हैं सेल वॉल के बाद में। केंद्रक की स्थिति का हो गया, सेल वॉल का हो गया कि भाई सेल वॉल जो है वो किस में अनुपस्थित होती है, जंतु कोशिका में तो एब्सेंट होती है, ठीक है। और प्लांट सेल में क्या होती है, ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या होती है, प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट अंतर है हरित लवक का, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं हम। तो हरित लवक तो हमने बताया कि केवल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब हरित लवक इस पादप कोशिका की बात करें तो हरित लवक किस में उपस्थित है, पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है दोस्तों, ये अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो दो अंग अभी हमने बताए, एक तो हमने क्लोरोप्लास्ट का बताया और एक सेल वॉल का बताया। तो सेल वॉल कैसा है, इस जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, और क्लोरोप्लास्ट भी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, जबकि ये दोनों अंग किस में पाए जाते हैं, ये दोनों अंग पादप कोशिका या प्लांट सेल में उपस्थित होते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट अंतर की बात करते हैं, तारक का है, इसको सेंट्रोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंट्रोसोम। और इसका एक फंक्शन भी है, सेल डिवीजन जो है उसमें ये काम आता है सेंट्रोसोम। लेकिन इसके साथ हम सेंट्रोसोम की बात करें तो ये केवल और केवल
एनिमल सेल जो है उसमें प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब इस एनिमल सेल में तो सेंट्रोसोम क्या है, उपस्थित या प्रेजेंट। और अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ये सेंट्रोसोम या तारक काय क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित का मतलब एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल तो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। और सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता और जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अंतर की बात करें, नेक्स्ट अंतर है वैक्यूल्स का आकार और संख्या। अब वैक्यूल्स के आकार संख्या में तो हमने आपको डायग्राम में बताया अभी, और डायग्राम में क्या बताया आपको, हमने बताया डायग्राम में कि बड़ा जो आकार है वैक्यूल का या रिक्तिका का वो किस में है, वो प्लांट सेल में है, ठीक है। और छोटा जो आकार है रिक्तिका का वो किस में है, एनिमल सेल में। लेकिन हमने तो बात अभी की कि हम रिक्तिका के आकार और संख्या की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आकार और संख्या, रिक्तिकाओं का आकार और संख्या। तो आकार की तो बात हो गई कि आकार जंतु कोशिका में छोटा और पादप कोशिका में बड़ा होता है, लेकिन संख्या, जब आकार बड़ा है तो संख्या कम होनी चाहिए और जब आकार छोटा है तो संख्या ज्यादा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले हम जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में रिक्तिकाओं का आकार कैसा है, छोटा है, तो संख्या कैसी है, अधिक। तो देखिए संख्या, आकार की बात करें तो छोटा और संख्या की बात करें, आकार तो कैसा है, छोटा, और संख्या की बात करें तो कैसी है, अधिक। ये किस में है, ये तो हमारी हुई किस में, जंतु कोशिका में। और अगर प्लांट सेल यानी पादप कोशिका की बात करें तो देखो रिक्तिकाओं का आकार व संख्या कैसी है, आकार तो बड़ा और संख्या कम। ये रिक्तिकाओं से संबंधित हमारा अंतर हुआ, ठीक है। तो रिक्तिकाएं छोटे आकार की और संख्या में ज्यादा तो किसकी, एनिमल सेल की, और बड़े आकार की और संख्या में कम किसकी, पादप कोशिका में, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अंतर की। प्लाज्मोडेस्माटा इसमें अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में, जबकि प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो उपस्थित होता है किसमें, प्लांट सेल में। दोस्तों प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो प्लांट सेल्स की जो कोशिकाएं हैं उनको एक दूसरे से बांधे रखने का कार्य करता है, ठीक है। तो सेल वॉल का ही एक तरह से पार्ट जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा हम मानते हैं, ठीक है। और एनिमल सेल में सेल वॉल होती नहीं है, तो इसका मतलब प्लाज्मोडेस्माटा भी एनिमल सेल में क्या नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, ठीक है। और ये प्लाज्मोडेस्माटा किस में होंगे, पादप कोशिका में होंगे, प्लांट सेल में ये उपस्थित होंगे, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा इसमें उपस्थित होता है। तो मूलभूत जो अंतर है दोस्तों ये हमारे किसमें, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में हुए, ठीक है। तो हमने सेल स्ट्रक्चर में जो बताया, सेल स्ट्रक्चर में जो हमने ऑर्गेनेल्स बताए, वो ऑर्गेनेल्स लगभग प्लांट और एनिमल सेल में यानी विकसित कोशिकाएं जो हैं उनमें उपस्थित अंगों की हमने चर्चा की थी। और उसमें हमने बताया था कि कुछ अंग प्लांट सेल में एब्सेंट हैं और कुछ अंग एनिमल सेल में एब्सेंट हैं, और कुछ अंग प्लांट सेल में प्रेजेंट हैं और कुछ अंग एनिमल सेल में प्रेजेंट हैं। तो सभी अंगों का हमने क्लासिफिकेशन आपको बताया कि सेल का जो क्लासिफिकेशन में जो ऑर्गेनेल्स हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल्स में उपस्थित हैं, क्योंकि हमने सेंट्रोसोम की भी हमने चर्चा की वहाँ पर कोशिकांगों में, और तारक काय के अलावा हमने क्लोरोप्लास्ट की भी यहाँ पर चर्चा की, सेल वॉल की भी चर्चा की। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने प्लांट और एनिमल सेल में पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं उन सब के बारे में यहाँ पर चर्चा हमने की, ठीक है। तो यहाँ हम अब सेल स्ट्रक्चर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिका के जो हमने संरचना हम देख रहे हैं, तो उसमें जो पाए जाने वाले अंग हैं, कोशिका में पाए जाने वाले जो अंग हैं उनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं वो हमने यहाँ पर देखा कि ये सारे अंग जो हैं वो कोशिका में उपस्थित होते हैं, जिनमें से हमने आपको इन सभी दोनों ही कोशिकाओं में उपस्थित जो अंग हैं उनकी हमने चर्चा की, ठीक है। जब हमने कोशिका संरचना हमने बात की कि कोशिका का जो डिवाइडेशन है वो किस प्रकार का है, तो उस डिवाइडेशन के आधार पर हमने इन कोशिका के अंगों की बात की, हमने इसके पार्ट्स की बात की। तो उस आधार पर हम एक एक अंग का हम ब्यौरा देंगे, एक एक अंग का हम वर्णन करेंगे, और उसके आधार पर हम जितने भी कोशिका के अंग हैं उन सभी अंगों की संरचनाओं और उनके कार्यों की व्याख्या यहाँ पर करेंगे। तो एक एक करके हम स्टार्ट जो है वो करेंगे प्लाज्मा झिल्ली से, इसके साथ में हम सेल वॉल की भी बात करेंगे, इसके साथ में हम राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है या वैक्यूल्स हैं, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट है, सेंट्रोसोम है। इन सभी अंगों की एक एक करके हम स्टडी करेंगे, संरचना देखेंगे, कार्य हम देखेंगे कि क्या कार्य इनके हैं,
ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो में हम कोशिका के जो अंग हैं उनकी संरचना और उनके कार्यों का हम वर्णन करेंगे और उनका हम स्टार्टिंग से हम वर्णन करेंगे कि भाई जो सेल है उसमें ये जो अंग पाए जा रहे हैं उनके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो उनकी संरचना, उनके कार्य, उनकी विशेषताएं जो हैं वो हम अगले वीडियो में आपको लेके आएंगे। तो सेल स्ट्रक्चर के जो ऑर्गेनेल्स है, कोशिका के जो अंग हैं, उनकी संरचना एवं कार्यों का हम अगले वीडियो में आपको व्याख्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए जो आप जितना भी हमने कराया है यहाँ पे, तो जितना हमें जो मिले वहाँ से क्वेश्चंस जो पुट हों तो आप उनको राइट डाउन कर सकते हैं। जो अच्छी चीज़ें, कई क्वेश्चंस हम यहाँ पे बताते हैं, उस टॉपिक से संबंधित कितने क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं उनसे संबंधित हमने बातें हम करते हैं, तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे और वो कोशिका, उसमें उपस्थित अंग, उनकी संरचना, उनके कार्यों की बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।